तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से सेशन में आज के जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग 12th केमिस्ट्री विद्युत रसायन जो चैप्टर है उसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत अपघटन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है एवं इसका जो विधि है वो क्या होता है तथा इसके उपयोग के बारे में हम लोग आपको बड़ी आसानी से आज के इसी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा। चलिए बिना किसी समय गंवाए आखिर विद्युत अपघटन होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके विधि को हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए विद्युत अपघटन क्या है ध्यान देंगे। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थों को, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है उसे जब हम लोग क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसको हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कई भागों में बढ़ जाता है। उसी क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लेंगे, इसमें हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे। इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लिए। अब इस विद्युत अपघट्य पदार्थ को क्या करेंगे, इसको देंगे हम लोग विद्युत धारा। क्या दे देंगे इसको, विद्युत धारा। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दिए। अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कई भागों में बढ़ जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, देख सकते हैं। तो इसी घटना को ही क्या कहते हैं, इसी क्रिया को ही विद्युत अपघटन कहते हैं। अर्थात अगर परिभाषा बोले तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ को जब हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो कई भागों में बढ़ जाता है, अर्थात कई भागों में टूट जाता है, उसे ही हम लोग विद्युत अपघटन कह देते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम लोग विद्युत धारा किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में प्रवाहित करते हैं, जब हम लोग विद्युत धारा को विद्युत अपघट्य पदार्थ में प्रवाहित करते हैं तो वो कई भागों में बढ़ जाता है, इसी को विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी को यहाँ पर लिखे हैं विद्युत धारा के कारण, देख सकते हैं, विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थों को विघटित करने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या बोला गया, विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थ को विघटित करने की क्रिया अर्थात टूट जाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन यहाँ पर कहलाता है। आशा करता हूं कि जो विद्युत अपघटन का जो परिभाषा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसकी विधि को बड़ी ही आसानी से एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके परिभाषा को समझ चुके हैं, अब हम लोग इसके विधि को देख लेते हैं। तो विधि को देखने से पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से विद्युत अपघट्य पदार्थों में क्या डालते हैं, विद्युत धारा डालते हैं तो वो कैसे विघटित होती है, ये आपको आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर एक पात्र ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्या ले लिए, पात्र ले लिए। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, पात्र है। अब इस पात्र में क्या करेंगे हम लोग, इस पात्र में हम लोग एनोड और कैथोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, ये क्या हो गया, ये एनोड हो गया, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर कैथोड हो गया, देख सकते हैं। इसमें क्या लगा दिए हम लोग, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड कौन कौन से है, पहला एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। अब इसमें हम लोग क्या भर देंगे, इसमें हम लोग भर देंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, जब हम लोग NaCl को जल में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, NaCl को डाल रहे हैं, प्लस इसमें क्या है, जल है, प्लस क्या है, जल है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग एक बाह्य शेल द्वारा क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, कनेक्शन लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। बाह्य शेल द्वारा इसको क्या कर देंगे, हम लोग कनेक्शन लगा देंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब जिधर बड़ा वाला हिस्सा होता है, अर्थात जिधर ऐसा बड़ा वाला होता है वो प्लस पॉइंट होता है, जिधर छोटा वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको उधर ऋणावेश होता है। तो उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोड में क्या लगा दिए हम लोग, यहाँ पर बैटरी लगा दी। ये क्या है, एक इसको क्या मान सकते हैं, बैटरी मान सकते हैं, बैटरी या फिर सेल जो भी कहें। ये प्लस हो गया, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस चार्ज इधर हो गया, माइनस चार्ज
इधर हो गया। अब इसमें जो धारा है, जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा किधर जाएगी, प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो हमेशा प्लस से होकर माइनस की ओर जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत दिशा में, अर्थात विद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है। बस आपको इतना समझना है कि क्या होता है जब हम लोग एक पात्र में NaCl को ले लेते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, और जल को ले लेते हैं तथा उसमें 2 इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। अब जो प्लस पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, जो प्लस पॉइंट होता है उसको एनोड कहते हैं, इसको एनोड कह दिया जाता है। और जो ऋण आवेश होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कह देते हैं, इसी को कैथोड यहाँ पर कह दिया जाता है। तो जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें एनोड और कैथोड को लगाएंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ में, अर्थात और जल में क्या लगा देंगे हम लोग, 2 एनोड और एक कैथोड यहाँ पर लगा दिए। और इसमें क्या कर दिए, एक बैटरी को जोड़ दिए तथा इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पर क्या लिए हम लोग, NaCl लिए हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, विघटित, अर्थात Na+ इधर अलग हो जाता है और Cl- यहाँ पर अलग हो जाता है। Na+ और Cl- यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। इसी घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कह दिया जाता है। अब ये जो Cl है यह किधर आकर्षित होगा, प्लस की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि एनोड में कैसा है, प्लस चार्ज उपस्थित है। इस वाले एनोड में क्या है, इस एनोड में प्लस चार्ज उपस्थित है, तो ये जो Cl टूटा है वह इसकी ओर क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा, इसके सतह पर चिपकने लगेगा। ये जो Na है वह किधर चिपकने लगेगा, यह कैथोड के सतह पर क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा, क्योंकि इस कैथोड में क्या है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाला Na उसमें क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो इसी घटना को ही, इसमें बहुत सारी क्रिया होती है और इसी घटना को ही, अर्थात NaCl के टूट जाने की घटना को ही विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए विधि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, यहाँ पर जो हम लोग पदार्थ लिए हैं इसको हम लोग विद्युत अपघटनीय पदार्थ यहाँ पर मान रहे हैं। अब इसमें विधि देख लेते हैं, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, देख सकते हैं विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य क्या हो गया, NaCl, उसके जलीय विलयन अर्थात जल में उसको क्या कर दिए, घोल दिए, तो उसी को बोला जा रहा है विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को एक पात्र में लेकर उसमें क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोडों को डुबाकर सेल या बैटरी द्वारा क्या कर देते हैं, विद्युत धारा जब हम लोग प्रवाहित करते हैं या फिर प्रवाहित किया जाता है तो बर्तन में निम्न क्रियाएं होती हैं जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अब इसमें निम्न क्रिया क्या होती है, इधर जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जाती है और क्या हो जाता है, जो NaCl है वह Na+ Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, निम्न क्रियाएं इसमें होती है तथा इसे ही विद्युत अपघटन यहाँ पर कहते हैं। आशा करता हूं आपको जो विद्युत अपघटन की क्रिया है क्लियर हो गया होगा। एक बार और लास्ट बार समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग किसी पात्र में विद्युत अपघटन पदार्थ को लेते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन को लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड, और दोनों को हम लोग एक बैटरी के सहारे क्या कर देते हैं, कनेक्शन लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तथा जब हम लोग इस बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है 2 भागों में बढ़ जाता है, अर्थात टूट जाता है, विघटित हो जाता है Na+ Cl- में, और इसी घटना को ही सिंपल से यहाँ पर विद्युत अपघटन कह दिया जाता है। चलिए इसकी विधि और इसके परिभाषा को समझ चुके हैं, इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इसके आखिर क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ये क्या है, यहाँ पर संक्षारण है, थोड़ा सा मिट गया यहाँ पर, से क्या है, संक्षारण है। तो धातुओं को संक्षारण क्या होता है, लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, लोहे में क्या लगता है, जंग लग जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो लोहे को संक्षारण होने से बचाया जा सकता है, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा। दूसरा देख लेते हैं, जल के विद्युत अपघटन से क्या किया जा सकता है, H2 के निर्माण में इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अर्थात जल से, जल क्या होता है, H2O होता है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया जब हम लोग H2O के साथ करते हैं तो H2 अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, O यहाँ पर अलग हो जाता है, तो उसी को बोला गया H2 के निर्माण में भी विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में। अब कम क्रियाशील धातु कौन कौन से हो गए यहाँ पर,
लेड हो गया, कॉपर हो गया, एजी जो भी है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कम क्रियाशील धातु होते हैं। तो इसके शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत अपघटन की इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में विद्युत अपघटन विधि और इसके उपयोग को भी देख चुके हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, विद्युत अपघटन क्या है, परिभाषा, विधि तथा इसके कुछ उपयोग लिखिए। तो ये आपको 3 नंबर में अगर पूछा जाए, आप इस परिभाषा को लिख दीजिएगा, विधि आप बता दीजिएगा और इस डायग्राम को भी बना दीजिएगा और यहाँ पर 2 उपयोग लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर 3 में 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसको समझ चुके हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है विद्युत अपघटन आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।